नमस्कार, मैं दीपक कुमार D11 टीवी से। D11 टीवी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पहुँचे हैं परसा प्रखंड के परसा बाज़ार में, जहाँ पे माँ राधिका ITI है, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत से प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं, जो कि कई ऐसे यहाँ पे कोर्स हैं जिसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत से निःशुल्क कराया जाएगा। इसके लिए यहाँ माँ राधिका ITI के जो निदेशक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि बच्चों के लिए इसमें कौन कौन से सुविधाएं हैं, क्या क्या इसमें सुविधाएं देनी है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको दिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माँ राधिका ITI के निदेशक सर, जिनके साथ आपको हम बातचीत कराते हैं। पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा कि सर आपका परिचय क्या है? नितेश कुमार, निदेशक राधिका ITI, बस प्रिंसिपल मैं ही यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ। जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे आपके माँ राधिका ITI, जो कि परसा विधानसभा में ये पहला आपका सेंटर बनने जा रहा है, जहाँ की देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना कहा जाए, जिसको बच्चों के लिए यानी छात्र छात्राओं के लिए जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें सर कौन कौन से कोर्स हैं इसमें शामिल हैं? सभी D11 के दर्शकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जैसे जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं या फिर जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री का ये स्कीम है एक कि बाहर जा रहे हो तो ऐसे क्यों जा रहे हो, कोई ना कोई स्किल लेके जाओ, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा वो। तो उसी के तहत जो है ये हम लोग एक स्किल प्रोग्राम चल रहा है। आप देखेंगे ना कि इंडिया के बाहर अगर जाओगे आप, तो इंडिया के बाहर बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए 70% 60% प्लस स्किल वर्कर हैं, बट हमारे इंडिया में स्किल वर्कर है ही नहीं। हमारे यहाँ 7% 6% के आसपास में स्किल वर्कर हैं। इसी मुहिम के तहत हो रहा है कि सबको स्किल बनाया जाए। उसी के तहत इसमें हमारे पास अभी जो कोर्स है, एक मल्टी स्किल टेक्नीशियन का कोर्स है, जिसमें आपको मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आयरन, गीजर, इन सब जितना होम अप्लायंसेस घर में जितने सामान आपको दिखते हैं, वो सारा सामान हम यहाँ पे बनाने के लिए उनको सिखाएंगे, और भी फ्री में सिखाया जाएगा उन लोगों को। इसके बाद एक हाउस वायरिंग का कोर्स है, जिसमें उसको हाउस वायरिंग का पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे हाउस वायरिंग किया जाता है, उसमें उसको एक होता है कि यहाँ पे हमारे जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, वो वायरिंग तो कर पाते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि लाल तार यूज़ क्यों किया जाता है, ग्रीन तार यूज़ क्यों किया जाता है, कहाँ पे यूज़ होता है इसका। आगे अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए। स्किल तो है बट सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, नॉलेज नहीं है प्रॉपर उनके पास, तो ये सब चीज़ उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई MCB क्यों आया, MCB क्यों लगता है, क्या काम होता है इसका, कितना एम्पियर का होता है, या फिर बहुत सारा चीज़ है इसमें जिनको टेक्निकल नॉलेज पता है कि वो काम कर रहे हैं, बट ना उनके पास सर्टिफिकेट है ना इस तरह का नॉलेज है। तो इस तरह का नॉलेज और सर्टिफिकेट हम लोग दोनों यहाँ से उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एक कंप्यूटर का भी कोर्स है, उसमें कंप्यूटर का भी उन लोगों को नॉलेज देंगे। इस तरह के बहुत सारे कोर्स है जो उन लोगों को प्रोवाइड करके और सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे हम लोग। और हो सकता है कि अगर आउट ऑफ फॉरेन जाने का प्लान होगा, जैसे इजराइल का अभी मतलब लगभग 1 लाख वर्कर्स गए हैं इजराइल में, तो अच्छा खासा सैलरी उन लोगों को मिलता है। तो उस तरीके से अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा तो उनको भी हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। तो इसमें प्रवेश करने के लिए छात्र छात्राएँ या जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जो शिक्षा से छोड़ दिए हैं, तो क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है? योग्यता है वो 8वीं पास है, कोई भी 8वीं पास इसमें भाग ले सकता है, और आधार कार्ड तो कंपलसरी है। इसमें ये चाहिए एज लिमिट जो है, या 15 से लेकर 45 साल तक इसका एज लिमिट है। इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग प्रॉपर उनको करवाया जाएगा और परफेक्ट हम बना देंगे उनको। ये 3 से 4 महीने का कोर्स है। तो इसमें नामांकन के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चों को आपसे जुड़ना होगा? ऑनलाइन भी जा सकते हैं, वो PMKVY 4.0 का जो साइट है, वहाँ से आप अप्लाई करो। मेरा कॉलेज वहाँ पे दिखेगा आपको, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास संस्थान में करना तो ऑनलाइन ही है, हम उसको कर लेंगे यहाँ से। नामांकन में सर कुछ राशि भी लग रही या निःशुल्क रखा गया? देखिए ये टोटली निःशुल्क है। इवन देन हम लोगों को अगर वो कोर्स पूरा कर रहे हैं तो उनको 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी देंगे हम अलग से। और उसमें एक और सुविधा बच्चों को हम दे रहे हैं कि अगर जैसे कि इसमें 250 बच्चे भाग लेंगे, 250 बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। 250 बच्चे जब ट्रेनिंग कर लेंगे तो हर एक बच्चे को 1000 रुपये का तो प्रोत्साहन से मिलेगा ही।
ऊपर से उन लोगों को एक क्विज भी कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें हम एक प्रथम पुरस्कार जो है कंप्यूटर दिया जाएगा, सेकंड पुरस्कार जो है टैब है, थर्ड पुरस्कार चांदी का एक नोट है, या बहुत सारे मतलब बहुत सारा लगभग 50 पुरस्कार हम लोगों को अलग से भी मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा। तो सर आपका बैच कब से कब तक प्रारंभ होने वाला है? ये 5 मार्च से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। आगे भी बैच चलेगा, बट 5 मार्च से मेरा फर्स्ट बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है। सीट का 250 ही, हम 251 नहीं रह सकते। तो मतलब दर्शकों से हमसे जितना जल्दी हो सके आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि ये सीट ज़्यादा है नहीं इसमें। तो सर इसका समय अवधि क्या रखा गया है प्रशिक्षण का? समय अवधि जो है आपका सुबह 9 से 1 चलेगा और 1 से 5 चलेगा। आप जिसमें प्रीफर समझे अपने आप को, उसमें आप आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैंने समय अवधि मतलब लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की होगी? 4 घंटे की। 4 घंटे 9 की से होगी और 1 से 5, 4 घंटे की समय अवधि होगी। 2 बैच चलेगा दिन। यहाँ पे बहुत सारे शिकायत मिलते हैं कि बच्चे नामांकन करा लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं और आते हैं चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि जिसके माध्यम से यहाँ पे लोगों के जो उपस्थिति दर्ज करनी है, किस सिस्टम में उपस्थिति दर्ज होगा? बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाएगा। उसमें ये नहीं है कि आप एडमिशन ले लिए और घर पे हैं तो मेरा काम हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पे आके समय देना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बहुत दुख होता है सर, हमारा संस्थान है यहाँ पे, मैंने सारा सिस्टम लगाया हुआ है, आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्टाफ है यहाँ पे, लेकिन एक भी गार्जियन मुझसे पूछने नहीं आता है कि हाँ भाई आप क्यों नहीं पढ़ाते हो। हमको जाना पड़ता है उनके पास कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते हो। अरे पैसा दे रहे हो आप अगर मैं ITI की बात कर रहा हूँ, ये तो स्किल वर्क प्रधानमंत्री का स्कीम है, इसमें फ्री में है। बट जो मेरा ITI है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उन लोगों को आगे मुझे पूछना चाहिए कि हाँ भाई आप मेरे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो ऐसा है इस चीज़ का कि हम आगे चाह रहे हैं और मोटिवेट भी करते हैं, गार्जियन को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट करके आप आओ और अरे ITI कर रहे हो तो ट्रेनिंग लो इसमें आप। और इसमें एक और मैं सर ऐड कर रहा हूँ, ऐड ऑन कुछ करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी जो 10th के बच्चे हैं, अभी 10th के बच्चे जो जस्ट एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं, अब उनका फोकस क्या होना चाहिए, कैसे, क्योंकि करियर प्लानिंग कुछ होना चाहिए और करियर प्लानिंग हमारे गांव में नहीं मिल रहा है ये सब चीज़, क्योंकि हमारे गांव में बहुत मैक्सिमम किसानी है, मार्गदर्शन के अभाव में लोग भटक रहे हैं। आवश्यकता है। अब जैसे कि 10th के बाद अगर वो ITI कर ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा या फिर वहाँ से आप आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो है ये समझ लें कि इस पर जॉब है ही नहीं, जॉब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से आगे। तो इस तरह से हम उन लोगों को सुझाव देना चाहते हैं कि आप कोई टेक्निकल कोर्स करो, ITI कर लो, पॉलिटेक्निक करो, पैरामेडिकल कर लो। और हम ये नहीं कहते कि तुम प्राइवेट से करो, हमारा प्राइवेट कॉलेज है, बट हम ये नहीं चाहते कि मेरे प्राइवेट से ही कॉलेज से करो। और आपके पास सरकारी संस्था है, परसा में सरकारी संस्था ITI खुल गया, आप लोगों को पता होना चाहिए इससे। तो वहाँ पे जाके एडमिशन लें हम, वहाँ पे 5 जन में एडमिशन हो जाएगा, 5 जन में पूरा का पूरा ITI कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन वहाँ के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले लो। तो उसके लिए भी मैंने प्लान किया है, मैं बच्चों को फ्री में यहाँ पे उसकी ITI की हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, सबका साथ तैयारी मैं यहाँ पे फ्री में करवाऊँगा, जिससे वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाए। सर ये तो आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा कि ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का जो तैयारियाँ आप निःशुल्क करा रहे हैं जो बच्चे हैं, ये तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान कहिए या स्वावलंबी लोगों को बनाने के क्षेत्र में एक नया आपका पहल है। इसके लिए मैं आपको इसके तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे परसा वासियों के लिए कि आप ऐसे मुहिम को चला रहे हैं। और इसके साथ स्किल डेवलपमेंट के तहत से जो है सारी कोर्स के संबंध में अपने जानकारी दिया। और यहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उसके अभिभावक हैं, खास करके जो बच्चे ऐसे पढ़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अपना एक अच्छा संदेश किस रूप में देना चाहते हैं ताकि वो लोग अधिक से अधिक इस चीज़ को अपना कंप्लीट करें या इसमें जुड़े, ऑफलाइन या ऑनलाइन से जुड़ कर आपसे और इस कोर्स को पूरा करें। यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहिएगा? क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो आप देखो, सबसे पहले तो आपको देखिए, हर एक कोई चाहता है कि मेरा लड़का जो है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने। हर एक बच्चे को भी पता, मतलब इच्छा होती है कि हम ये बने, लेकिन ना बच्चे को पता होता है कि हमको बनना कैसे है और ना ही जो गार्जियन है उनको पता होता है कि हमको बनाना कैसे है। तो कम से कम आपको पता नहीं है तो किसी अच्छे आदमी के पास जाओ जो पढ़ा लिखा हो, जो इंजीनियर हो, डॉक्टर, जो भी, उसके पास संपर्क में जाओ, उससे पूछो कि हमको करना क्या चाहिए या फिर आगे हम कैसे ग्रोथ कर लें। तब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा या फिर आगे कुछ कर पाओगे। ऐसे अपने मतलब कि ये कर लो वो कर लो नहीं। सबसे पहले आपको एक तय करना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है। जब तक आप तय नहीं करोगे तो गाड़ी में घूमते घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो पहले तय करो कि मुझे जाना कहाँ है, और तय करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए क्या क्या उपलब्ध है हमारे आगे कोर्स। तो इस तरीके से पहले आप किसी भी, हमारे पास नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, बच्चे को लेकर आओ, हम उसे समझाएंगे क्या कर सकते हैं, कहना। अगर हमारे पास नहीं रह सकते, कोई और भी टीचर हैं आपके आसपास में, वहाँ पे जाके
इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पे एक गाइडेंस लो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि मैट्रिक के बाद क्या बहुत सारा कोर्स है, आप उसको पहले जानो या मुझसे आगे जानो। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो अभिभावक नहीं उस चीज़ को कंप्लीट करा पाते हैं या जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि गार्जियन जानते हैं और प्रयास करते हैं अपने बच्चों को इस क्षेत्र में हम उतारें, लेकिन वो बच्चे कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सर क्या ऐसा कोई टिप्स है जिसके माध्यम से दोनों को सामंजस्य बना दिया जाएगा, अभिभावक और छात्र, और इसको बच्चे को जीवन को सफल बनाए, जैसे ऐसा कुछ टिप्स है सर जो कि लोगों को आप दे सके, जिसके पहल पर लोग अपना एक पहल करें? देखिए, जो भी होता है ना, 3 टांग पे टिका होता है। एक होता है, समझ लीजिए लोहा है तो लोहा का हथियार बनाना, तो लोहा, एक जो लोहार होता है और एक जो हथौड़ा मारता है, तो समझ लीजिए कि लोहा जो लड़का है, लड़का जो है वो लोहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि हमको क्या करना है नहीं करना है। जो लोहार होता है वो टीचर होता है, और सारा जो पैसा या फिर मेहनत जो भी करना पड़ता है वो पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो हम लोग गाइड ही करेंगे कि हाँ भाई इधर यहाँ पे मारो वहाँ पे मारो, लेकिन करना उनको ही, गार्जियन को ही करना होता है। तो हम इस मुहिम को भी आगे बढ़ाने वाले हैं कि हर एक पंचायत में, हर एक जगह इस चीज़ का एक हम लोग कैंपेन चलाने वाले हैं, जहाँ पे गार्जियन और बच्चे दोनों को साथ में रख के और उन लोगों को मोटिवेट किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है या फिर आपका क्या योगदान होना चाहिए। क्योंकि उन लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो गार्जियन है उनको भी ज़रूरत है इस चीज़ का, बच्चे की नहीं, चूँकि गार्जियन को भी पता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं, जिसमें गांव हर एक जगह हम लोग इसका कार्यक्रम को करेंगे अपने तरफ से। इसका प्रचार प्रसार करने का भी कोई प्लान है सर आप लोगों का? देहाती क्षेत्रों में, रूरल, जैसे परसा का रूरल क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार तो होनी चाहिए। सर प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है, बट हम अपने लेवल पे हम सोच रहे हैं कि हम खुद जाएं वहाँ पे, और हर एक गांव में, लगभग हर एक मोहल्ला में छात्रों को और पेरेंट्स को साथ में इकट्ठा करके उनको मोटिवेट किया जाए इस तरह। इस केवल PMKVY के लिए ही, अब जो बच्चे 10th क्लास के हैं वो PMKVY करके टेक्नीशियन सीख के क्या करेंगे, उनका अभी लाइफ नहीं है ये सीखने का, क्योंकि उनको ज़रूरत कहीं किसी और चीज़ की है। तो हम उनको इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन हो कि कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स करे। वो इंटर और ग्रेजुएशन ही केवल नहीं रहा है, बहुत सारा कोर्स जिसे वो कर सकते हैं और उनको ये मालूम नहीं है। लोग कहते हैं कि घर में एक इंजीनियर पैदा हो जाता है, इंजीनियर बन जाता है, पूरा घर सुधर जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि घर गांव में कोई इंजीनियर बन जाता है तो वो गांव के पीछे किसी को देखता नहीं है, हकीकत है ये। तो हम इस चीज़ को मुहिम को चलाना चाहते हैं कि अगर हम इंजीनियर हैं, हमने भी इंजीनियरिंग किया है और ये सेटअप किया है, तो इस सेटअप के सहायता से बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, हकीकत में काम हो वहाँ पे। हम इस मुहिम को लेकर आगे बहुत जाना चाहते हैं। चलिए, इस सराहनीय पहल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। DLVN परिवार की तरफ से धन्यवाद, परसा प्रखंड के क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद कि आपने ऐसे मुहिम को लेकर आए जिससे यहाँ के गरीब क्षेत्र के जो भी शुद्ध देहाती क्षेत्र के गरीब दूर गुरबा के जो बच्चे हैं या जो पैसा से सक्षम नहीं है, कुछ जानकारी के अभाव में सक्षम नहीं है, कुछ कहने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति से सक्षम नहीं है, ITI का कोर्स करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आपने एक नया मुकाम हासिल करने के लिए यहाँ पे एक पहल किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।